हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। प्रीपोजिशन टॉपिक से यूपी बोर्ड क्लास 10th में और अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन से काफ़ी टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूज है यूज ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग। तो हम ऑन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं सेंटेंस में, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें रूल है, किसी वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु होने पर। यदि किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु होती है तब हम वहाँ क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही सैट, वह बैठा है, द टेबल, मेज पर। इसका मतलब यह एक व्यक्ति है जो दूसरी वस्तु के ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, सी वाक्ड, वह टहली, द रोड, सड़क पर। तो जो लड़की है सी, वह रोड के ऊपर टहल रही है। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रहती है तो हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, द बुक्स पुट, किताबें रखी गई हैं ऑन द चेयर। तो यहाँ पर किताबें क्या हैं, चेयर के ऊपर है। यानी एक वस्तु किताब हो गया जो दूसरी वस्तु चेयर के ऊपर है, तब हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब इसी का सेकंड नियम देखते हैं कि यूज ऑफ ऑन का दूसरा नियम क्या है। तो डे या डेट, यदि मान लीजिए कोई दिन है या फिर कोई डेट है तो हम उसके पहले भी क्या प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। डे या डेट के पहले हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही रीच्ड एट स्टेशन, वह पहुंचा एट स्टेशन, स्टेशन पर। अब देखिए कब पहुंचा, मंडे, तो यहाँ दिन का नाम दिया हुआ है। तो यदि कोई काम आप किसी दिन पर करते हैं, आपने कोई काम किया और उस काम को आपने किसी दिन पर्टिकुलर पे किया, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। उस दिन के पहले क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी गॉट अ नोबल प्राइज, उसने एक नोबल प्राइज़ पाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 14 जून, 14 जून को, तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो आप कोई पर्टिकुलर विशेष वर्क अगर किसी डेट पर करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पहले ऑन का यूज कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, सी गॉट मैरिड, उसने शादी की, संडे। अब उसने क्या किया कि किसी प्रॉपरली दिन पे किया है कोई काम, तो क्या करेंगे, वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो किसी डे या डेट के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ऐट। ऐट जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं कि ऐट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो नियम होगा ऐट के प्रयोग के लिए, तो यह समय के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप एक फ़िक्स टाइम पर कोई काम करते हैं, समय का मतलब यहाँ है कोई समय जो क्या हो, एकदम फिक्स हो। तो फिक्स टाइम पर यदि आप कोई काम करते हैं तब वहाँ हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ही केम, वह आया 6 PM। अब देखिए उसने कोई काम किया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय का बोध कराया जा रहा है जो फिक्स टाइम है। तो इसका मतलब इसके पहले क्या लग जाएगा, ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, द ट्रेन विल अराइव, द ट्रेन विल अराइव 4:3 AM, यानी 4:30 बजे। तो अब वो ट्रेन आएगी तो टाइम एक्चुअल क्या है, एकदम फिक्स टाइम है 4:30 बजे। तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे, हम ऐट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इसका नियम है ऐट का प्रयोग का, आप उम्र के लिए भी ऐट का यूज कर सकते हैं। यदि आप कोई वर्क किसी एज, किसी पर्टिकुलर एज में कर रहे हैं, आपने यदि कोई काम किया है और उस काम करने की कोई एज, उम्र दर्शाई गई है, तो उस उम्र के पहले हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल फ्रेंड्स, सी गॉट मैरिड, उसने शादी की, उसने शादी की
20, ठीक है 20। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर उम्र बताया गया है, 20 है यानी 20 साल की उम्र है। तो जब कोई काम आप कोई फिक्स कोई उम्र पर करते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ क्या प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही गॉट द जॉब, वह जॉब पाया, ठीक है, आप द 20, 20 साल की उम्र में। तो यहाँ पर उम्र दी हुई है, तो आप यहाँ क्या प्रयोग कर सकते हैं, ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड है फ्रेंड्स ऐड का प्रयोग नाइट के लिए। यदि आप नाइट का प्रयोग कर, मतलब आपने कोई काम किया, वो भी रात के समय किया, आपने कोई काम किया पर्टिकुलर रात के समय किया है, तब हम वहाँ क्या प्रयोग कर सकते हैं, ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही वाज वाचिंग, वह देख रही थी टीवी। अब यहाँ लिखा हुआ है नाइट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसने क्या देखा, टीवी देख रहा था, कब देखा, वो भी रात को देखा, तो नाइट के पहले क्या लगा सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ही स्टडीज, वह अध्ययन करता है नाइट रात में, तो उसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, हम ऐड का प्रयोग करेंगे। फोर्थ देखते हैं इसका ऐड का प्रयोग, चौथा नियम क्या है, तो छोटे स्थान के पहले हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े स्थानों के पहले इन का प्रयोग होगा, लेकिन अगर छोटे स्थान हो, छोटे स्थानों को दर्शाया जाए, तब हम क्या प्रयोग करते हैं, ऐड का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसमें एक बड़ा स्थान है और एक छोटा स्थान है, तो छोटे स्थान के पहले ऐड का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान के पहले इन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही लिव्स, वह रहता है, ठीक है, अलवर, अलवर में, इन राजस्थान। अब देखिए राजस्थान एक बड़ा सा स्थान है और उसी का एक छोटा सा भाग कौन सा है, अलवर है। तो छोटे स्थान के पहले क्या प्रयोग किया गया, ऐड का प्रयोग किया गया है, और जो बड़ा स्थान है उसके पहले क्या प्रयोग किया गया है, इनका। तो बड़ा स्थान के पहले इनका प्रयोग किया गया है और छोटे स्थान के पहले क्या प्रयोग किया गया है, ऐड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, अ टेम्पल इज सिचुएटेड, मंदिर स्थित है, ठीक है, मदुरई इन चेन्नई, मदुरई में, ठीक है, क्या स्थित है, एक टेम्पल स्थित है। तो चेन्नई एक बड़ा स्थान है और उसी में एक छोटा स्थान है मदुरई। तो मदुरई जो छोटा स्थान है तो इसके पहले ऐड लग गया, और चेन्नई बड़ा स्थान है, इसके पहले क्या लग गया, इन लग गया। तो चेन्नई के पहले इन लगा हुआ है और मदुरई के पहले क्या लगा हुआ है, ऐड लगा हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन का प्रयोग, किस प्रकार से हम इन का प्रयोग कर सकते हैं, या कैसे हमें मालूम चलता है कि किसी भी सेंटेंस में इन का प्रयोग किया जाए। तो आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट नियम है बड़े स्थान हेतु। यदि आप कोई पर्टिकुलर काम करते हैं, तो यदि आप किसी बड़े स्थान पे करते हैं, तो उस बड़े स्थान के पहले क्या प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बड़े स्थान को क्या प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ही लिव्स, वह रहता है अमेरिका। तो अब ये अमेरिका क्या है, एक बड़ा स्थान है, इसके पहले क्या हो गया, इनका प्रयोग हो गया। अ टेम्पल इज सिचुएटेड, एक मंदिर स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु। तो अब तमिलनाडु क्या है, एक बड़ा सा स्थान है, स्टेट है। तो अब इसके पहले क्या प्रयोग कर दिया गया, इनका प्रयोग कर दिया गया। सेकेंड नियम में फ्रेंड्स इनका प्रयोग सीखने के लिए, पहले से किसी स्थान के अंदर होने पर, यदि मान लो कोई वस्तु है पहले से ही किसी दूसरी वस्तु के अंदर है, तो अंदर पहले से ही अगर कोई चीज़ है किसी दूसरे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ इन का प्रयोग करेंगे। पहले से किसी स्थान के अंदर होने पर हम क्या प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश इज टीचिंग, रमेश पढ़ा रहा है द कॉलेज, कॉलेज में। तो अब वो कॉलेज के अंदर पहले से है, क्योंकि जब कॉलेज में जाएगा तभी तो पढ़ाएगा वो। तो कॉलेज के अंदर है वह, तो जब अंदर के भाव आता है तो वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। दे प्लेड हॉकी, वे हॉकी खेलते थे। अब फील्ड, तो मैदान में, अंदर खेलेंगे में, तो मैदान में खेलेंगे, तो इसके आप तो क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनटू का प्रयोग। कैसे हम इनटू का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से इनटू का प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। किसी वस्तु के अंदर, यदि कोई एक वस्तु है जो किसी दूसरी वस्तु के अंदर गतिशीलता से जाती है, यानी जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर किसी गति या वेग से अंदर जाती है, तब वहाँ हम क्या प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं।
यानी एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के अंदर जाती है तो जाने में कोई ना वेग या गति जरूर होगा उसका, तब हम क्या प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही जंप्ड, वह कूदा, द वेल मतलब कुएं में। तो अभी ये बाहर था, लेकिन बाहर से अंदर कहाँ जा रहा है, कुएं में जा रहा है। तो किसी न किसी गति से गिरा होगा वह, तो क्या प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। दे इंटर्ड, उन्होंने प्रवेश किया, इन द क्लास, कक्षा में। पहले दे वे बाहर थे, उन्होंने बाद में कक्षा के अंदर प्रवेश किया, तो चलने में कोई गति जरूर होगी, तब हम क्या प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो किस प्रकार से हम विथ का प्रयोग करते हैं, कैसे पता चलता है कि विथ का यूज किया जाए, तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट नियम है इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र। यदि आप किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, यदि आप किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं तो यंत्र के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। यदि आपने कोई काम किया और आपने काम करने के लिए किसी यंत्र इंस्ट्रूमेंट की सहायता ले ली, तो उस इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या लगता है, विथ लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही कट द वेजिटेबल्स, ही कट द वेजिटेबल्स, वह काटती है, ठीक है, वह काटती थी। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों को, द नाइफ चाकू से। देखिए उसने सब्जियां काटा तो उसने चाकू का प्रयोग किया, तो चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, ठीक है। तो अब इस यंत्र के पहले क्या लगा दिया मैंने, विथ लगा दिया। नेक्स्ट है ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। तो पत्र लिखने के लिए उसने क्या यूज किया, पेंसिल। तो पेंसिल एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, यंत्र हो गया। तो इस यंत्र के पहले क्या लगा दिया मैंने, विथ लगा दिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विथ का प्रयोग का दूसरा नियम है सगे संबंधी के साथ कार्य करने पर। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, यदि आप किसी सगे संबंधी के साथ वह काम कर रहे हैं, तब हम वहाँ क्या प्रयोग करते हैं, विथ का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेला, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। तो उसके दोस्त क्या हो गए, सगे संबंधी हो गए। तो जो ही है वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। तो यदि कोई भी अपने सगे संबंधी के साथ कोई काम करता है, तो उस सगे संबंधी के पहले क्या प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ। तो उसने काम किया तो अपने किसी सगे संबंधी को साथ ले लिया, तो उसके पहले क्या लगा देंगे, विथ लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।